अरे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। या दिल में बहुत दिनों से था कि बता दूं कि आपकी 3 हरकतें आपको बर्बाद कर रही हैं। फिर सोचा तू बोले तो जानू, गुरु तुमको मानू। गुरु तो आप अपने आप को मानते हो, लेकिन आपका गुरु मैं हूं। आपका वास्तु मैं ठीक करूंगा। 3 हरकतें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको पता भी नहीं है और आपको बर्बादी के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं लेने आ रहा हूं क्या, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। आज दिल की बात आपको बताने जा रहा हूं। बने रहिए। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और आज का टॉपिक पहली बार शायद मैं आपको आपकी अपनी कुछ हरकतें बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आप बीमार हैं और जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। लेकिन शायद आपको ये बात पता नहीं है, आप इस बात को सोच भी नहीं पा रहे हैं कि ये मेरी बीमारी का कारण बन सकती हैं या बन चुकी हैं। ठीक है। और लोग अपने घर का वास्तु ठीक कराते हैं, मेरे घर का वास्तु खराब है। सर, घर का वास्तु से ज़्यादा आपकी अपनी बॉडी का वास्तु खराब है, आपके दिमाग का वास्तु खराब है। पहले उसको ठीक करो। बताता हूं कैसे। 3 हरकतें, 3 आदतें जो आपको बीमार कर रही हैं और जिसका आपको नहीं पता। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा सोशल होना। और सोशल सोशल ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पैसे वाला है वही सोशल ज्यादा होते हैं, गरीब आदमी कम सोशल होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पैसे से सीधा सीधा संबंध है, आपके फाइनेंस से सीधा सीधा संबंध है। क्योंकि एक आदमी जिसके पास खाने को ज़्यादा नहीं है, कुछ करने को नहीं है, वो बेचारा सोशल होकर क्या करेगा। वो मिडिल क्लास आदमी जो सुबह से शाम तक ऐसी तैसी करा रहा है अपना पेट भरने के लिए, वो सोशल होकर क्या कर लेगा। उसके पास समय ही नहीं है अपनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खूब पैसा आ चुका है और जिनके पास समय भी निकल आता है। ज़्यादातर इसमें बिजनेस क्लास लोग हैं। हालांकि सर्विस क्लास लोग भी आजकल वीकेंड बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जो सोशल होता है ना बंदा, कि बड़े सारे दोस्त बना लिए हैं, उम्र 40-45 की हो गई है, दोस्त कम से कम 15-20 दोस्त हैं, पार्टियां हैं, कपल किट्टी पार्टी है, बीबी की 4 किट्टी पार्टियां हैं। अब आप सोचो कि हर हफ्ते एक किट्टी पार्टी, उसके अलावा जो वो किट्टी पार्टियां हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनके बच्चों की शादियां, उनके बच्चों के बर्थडे, उनके नए नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी, किसी ना किसी तरीके से आपको खाना पीना पड़ता है जाके। और हफ्ते में 1 या 2 बार, नहीं तो कोई बहाना बना लो, होली पार्टी, दिवाली पार्टी, नए साल की पार्टी। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि ये मेरे ऊपर कितना बुरा असर डाल रहा है। उसको समझ में भी नहीं आता कि ये सब मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला आने वाले समय में। लेकिन पैसा है तो पैसों कैसे ठिकाने लगाया जाए, ये भी लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखो, अंबानी तो हर कोई बनना चाहता है, अडानी हर कोई बनना चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि झुनझुनवाला जी ने एक बात बोली थी कि मैंने बहुत सही निवेश किया, मैंने करोड़ों रुपए कमाए शेयर मार्केट से, लेकिन अपनी हेल्थ में मैंने 0% निवेश किया। इन्वेस्टमेंट लोग अपनी हेल्थ में नहीं कर पाते। और कुछ लोग कहते हैं जी हम तो इसलिए सोशल हैं, हमारा बिजनेस इसी से चलता है, हमें तो सोशल होना मजबूरी है। सर, मजबूरी तो क्या बताऊं मैं, अब ये तो दुनिया देख रही है मजबूरियां हैं या क्या है। तो पहली चीज़, जरूरत से ज़्यादा सोशल होना। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं होने चाहिए। काम के 2 ही बहुत हैं। हाँ, हाय हेलो सबसे रखो, आप बातचीत सबसे करते रहो, ठीक है। किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, किसी की मदद लेनी हो तो उससे बात कर लो। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा यारियां दोस्तियां कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे नेगेटिव असर डालती हैं, क्योंकि आपको खाना पीना पड़ेगा, आपको आना जाना पड़ेगा, आप टाइम पे नहीं सो पाओगे, टाइम पे नहीं उठ पाओगे।
बहुत सारे ऐसे काम हैं जब आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, लेकिन आपको जाना पड़ता है क्योंकि आपके कमिटमेंट्स हैं, सोशल कमिटमेंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज ट्रैवल। ट्रैवल, बहुत सारे लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। कुछ लोगों की ट्रैवल मजबूरी है, जिनको काम धंधे के चक्कर में ट्रैवल करना पड़ता है, आज इधर तो कल उधर, उनकी तो मजबूरी है, उनकी हेल्थ भी खराब रहती है। क्यों? बाहर का खाओगे, टाइम ही नहीं है। महीने में आपके 4 ट्रिप लगते हैं, तो आप सोच लो आपकी हेल्थ पे कितना बुरा असर आता है जो लोग ट्रैवल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, उनको इसलिए ट्रैवल करना होता है, घूमना फिरना होता है, हर महीने में 2 ट्रिप लगाने होते हैं, एक देश का एक विदेश का। उनकी हेल्थ के साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे तो आपको वो चीज आप सोच के नहीं खाते हो, जो मिल गया वो खा लेते हो। बहुत कम लोग होंगे जो बाहर जाके सोचते होंगे कि यार ये मेरी हेल्थ पे बुरा असर डालेगा। गोवा में जाते ही ना सबसे पहले तो बंदा बियर ढूंढता है, कमरे में भी बियर, घुसते ही एयरपोर्ट पे ही बियर शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की टैक्सी में ही बियर शुरू हो जाती है, जैसे इसके बिना जिंदगी अधूरी है, गोवा अधूरा है। और फिर जब वो समुद्र तट के ऊपर बीच पे नमकीन मस्तियां ले रहे होते हैं, उस समय तो दारू का दौर जो चलता है और खाने पीने का दौर जो चलता है वो किसी को पता भी नहीं चलता। कुछ लोग महीने में 2-2 बार गोवा जाते हैं। अब गोवा टूरिज्म वाले कहीं मेरे पे केस ना कर दें तो क्या बोलूं यार, समुंदर में जाके और भी नमकीन हो गई हो। सर नमकीन तो हो गए हो, आपका बीपी भी बढ़ेगा जितने नमकीन आप होते जा रहे हो। किसी दिन सटाक फिर कहते हैं वो खड़े खड़े गिर गया, वो खड़े खड़े हार्ट अटैक हो गया, सब वैक्सीन का काम है, सब वैक्सीन का काम है। अपने अपनी हरकतें भी देख लो। ऐसे बच्चे हो रहे हैं पैदा, वो माँ बाप को देख देख के बच्चे भी ऐसे ही हैं। वो रात रात ऑर्डर करते हैं 12-1 बजे जी, स्वीटी और स्वीटी कह रहा स्वीटी जोमेटो, वहां से ऑर्डर आ जाता है रात के 12-1 बजे 2 बजे। सुबह माँ बाप उठते हैं, बाहर लगा होता है ये पिज्जा का पैकेट पड़ा हुआ है, खा ली, ये उसका पड़ा हुआ है। तो क्या करें, बच्चे भी तो माँ बाप से ही सीखेंगे। और बाप भी कई बार तड़ी में बच्चे को अपने साथ बैठ के दारू पिलाता है, मेरे साथ पी ना तू, आज एक पैक तू भी लगा ले। बीबी को भी बोलते तू भी लगा ले, बीबी भी शुरू हो जाती है। चलिए, एक तो ये हो गया ट्रैवल, जरूरत से ज्यादा ट्रैवल, जरूरत से ज्यादा सोशल। तीसरा तो मजबूरी है, उसको मैं क्या बोलूं, वो आपका जॉब है। रात का जॉब है, दिन में सोना, रात को जागना, या डिस्टेंस इतने ज़्यादा हैं पता नहीं, 2 घंटे बाद 2-2 घंटे लग जाते हैं एक जाने में और आने में। दिल्ली जैसे शहर में इतना जो पोल्यूशन है तो वो भी बीमार कर देता है लोगों को। जो नॉर्मल साइकिल होती है, नॉर्मल डायनल वेरिएशन जो होना चाहिए, साइकिल होनी चाहिए, वो सब बिगड़ जाती है और हेल्थ पे बहुत बुरा असर आता है। तो कुल मिला के मेरा ये जो जॉब वाला चीज़ है ये तो अलग बात है। और लोग वास्तु पे बहुत ध्यान देते हैं, घर का वास्तु ठीक कराते हैं। वो कहता है जी इधर करा दो, इसको इधर करा दो, इसका इधर करा दो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सब ठीक है भाई, लेकिन तेरी बॉडी का वास्तु तूने खुद बर्बाद कर रहा है, क्योंकि तुझे हवा ही नहीं लगती, तुझे पता ही नहीं चलता कि ये हुआ क्या। एक दिन अचानक पता चलता है कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब कुछ हो रहा है, बीपी देखा तो 160/100, अब तेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, टेस्ट कराया तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर भी हुआ, पर डॉक्टर साहब अभी तो सब ठीक था, ये तो पिछले साल तो सब ठीक था। सर पता नहीं चलेगा, ये बीमारियां बता के नहीं आएंगी, आप तो खुशकिस्मत हो कि आपको पता चल गया, नहीं तो किसी दिन यही डांस करते करते डीजे के ऊपर वहीं हवा निकल जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। तो सुधर जाओ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखो, ठीक है। यारियां दोस्तियां, दोस्त अच्छे होते हैं लेकिन लिमिटेड, ठीक है, सारे दोस्त नहीं हो सकते। इस सोशल मीडिया में सोशल वर्चुअल फ्रेंड्स बना लो, वो ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम उनके साथ पार्टियां तो नहीं कर पाओगे, है ना। जब चाहा उनको बंद करा, ब्लॉक किया। तो वर्चुअल फ्रेंडशिप मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें रिस्क कम होते हैं। लेकिन हाँ, आपके रियल 2-3 फ्रेंड्स हों, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडशिप करना, ज़रूरत से ज़्यादा सोशल होना, ज़रूरत से ज़्यादा मस्तियाँ लेना बहुत भारी पड़ जाता है दोस्त, और आपका वास्तु कब बिगड़ जाए पता नहीं है। तो आपके वास्तु स्पेशलिस्ट, आपकी बॉडी का वास्तु स्पेशलिस्ट मैं हूँ और आप खुद हो, ठीक है। समझे? कुछ नहीं समझे, नहीं समझ में आएगा भी कहाँ। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आ जा रे दिल मेरा घबराए। जी हाँ, दिल तो घबराएगा ही घबराएगा जब इस तरह के काम करोगे। हर महीने
5-5 ट्रिप लगाओगे, हफ्ते में 3 बार दारू पियोगे। अच्छा, दारू भी भगवान के नाम पे छोड़ देते हैं 2-3 दिन में। मैं मंगलवार नहीं पीता, मैं वीरवार नहीं पीता। वैसे पूछो तो कहेंगे डॉक्टर साहब 1-2 बार हो जाती है। वो जो 1-2 बार बोलते हैं दारू, वो 3 से 4-5 बार होती है। सिर्फ मंगलवार और वीरवार, ये 2 दिन छोड़ देते हैं लोग भगवान के लिए, कहीं हनुमान जी नाराज ना हो जाए। कुछ लोग तो उस दिन भी पी लेते हैं, नॉनवेज नहीं खाते। नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता, दारू तो पी लेता हूँ। कितना एहसान करते हो लोग, कितना एहसान करते हो आप भगवानों के ऊपर। भगवान भी सब देख रहा है बेटा, ऊपर से बैठा हुआ, तो तेरा ऐसा ठुल्ला मारेगा तेरे पीछे से, याद रखेगा तू भी। चलिए, क्या बोलूं यार। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम ना हम चाहे, जिंदगी बदलती रहे, चाहे दुनिया बदलती रहे, हम नहीं बदलेंगे। इसी तरह से आऊँगा छोटी छोटी फुलझड़ियाँ लेके, और बड़ी बड़ी बातों को छोटे अंदाज में कहना मुझे आता है। और सबसे बोलूँगा कि अपनी हेल्थ सबसे पहले प्रायोरिटी दें, बाकी काम बाद में करें। मस्ती ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। हर चीज़ ज़रूरी है एक लिमिट तक। जो वो लिमिट क्रॉस करती है तो बस आपकी बॉडी का वास्तु बिगड़ना शुरू हो जाता है, और फिर एक दिन बिल्डिंग गिर जाती है भाई, गिर जाती है। चलो बाबू मोशाय, थैंक यू।